नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा शर्मा है और आज मैं मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की काव्यखंड की कविता सहर्ष स्वीकारा है के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूँगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। गर्वीली गरीबी अर्थात कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। उन्हें अपनी गरीबी को लेकर हीनता या शर्म महसूस नहीं होती है, बल्कि गर्व करते हैं। कवि प्राउड फील करते हैं अपनी गरीबी पर। भीतर की सरिता, कवि के हृदय में बहने वाली प्रेमपूर्ण भावनाएं नदी की लहरों के समान हिलोरे खाती रहती है, जिससे कवि का हृदय आनंदमय और प्रेमपूर्ण महसूस करता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि के हृदय में प्रिय के प्रेम के कारण जो अपनापन महसूस होता है, प्रेम महसूस होता है, सुखद अनुभव महसूस होता है, उसको कवि ने बहलाती सहलाती आत्मीयता के रूप में कहा है। ममता के बादल, ममता के बादल से कवि का अर्थ है वह प्रेमपूर्ण भावना, वह प्रेम, वह अपनापन जिसमें कवि का हृदय पूर्ण रूप से भीग चुका है और कवि को प्रिय के प्रेम के अलावा कुछ भी अपना नहीं लगता है। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। उत्तर, विचार वैभव, व्यक्ति अपने उच्च विचारों के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति से पृथक और वैभवशाली हो सकता है। मनुष्य को वैभवशाली होने के लिए सिर्फ धन संपदा का ही होना आवश्यक नहीं होता है। मेरे अनुसार व्यक्ति के विचार ही असल में वैभव होते हैं। सभी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, ये हमारे विचारों से ही पता चलता है। अर्थात विचारों से संपन्न व्यक्ति ही वैभवशाली कहलाता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर व ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पे त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूल के अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरा और मेरे प्रिय के बीच में कैसा रिश्ता है, पर मैं ये जानता हूँ कि मेरा प्रिय मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह प्रेम मेरे हृदय में झरना रूपी होकर बहता है और वो ऐसे मीठे पानी का झरना है जिसके जल को मैं जितना भी बांटूँ उतना ही बढ़ता जाता है। जिस प्रकार चांद की रोशनी पूरी धरती को रोशन कर देती है, उसी प्रकार प्रिय का प्रेम मेरे हृदय को रोशन कर देता है। परंतु वहीं दूसरी तरफ प्रिय के वियोग की बात सुनते ही या उसकी बात कल्पना मात्र से कवि का हृदय डर जाता है। आगे कवि सोचते हैं कोई ऐसा पल आए जब मुझे मेरे प्रिय से अलग रहना पड़े। इससे अच्छा है मैं आज ही अपने प्रिय से अलग हो जाऊं और उसका वियोग बर्दाश्त करूं। चाहे उसका वियोग मेरे जीवन को पूरा अंधकार में कर दे, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं मेरे प्रिय से वियोग बर्दाश्त करूं और मैं अपने प्रिय के प्रेम के बिना आत्मनिर्भर होकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता हूँ, चाहे मुझे यह वियोग कितना भी कष्टदायक क्यों न हो। इसलिए कवि चांद की तरह प्रेमयुक्त जीवन छोड़कर अमावस्या के अंधेरे जैसा जीवन जीना चाहते हैं। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, झेलूँ मैं उसमें नहा लूँ मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। का नंबर, यह अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उसे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। उत्तर, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण इस्तेमाल किया गया है और विशेष्य के रूप में अंधकार का प्रयोग करने से उसका घनत्व और अधिक बढ़ जाता है, अर्थात गहन अंधकार छा जाता है। प्रश्न, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। उत्तर, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में यह बात साफ की है कि कवि के लिए अपने प्रिय का प्रेम उजाला है और उससे अलगाव अंधेरा है। कवि खुद को अपने प्रिय के प्रेम के उजाले से दूर रखे नहीं देखना चाहता है। प्रिय से अलग एकाकी और निराशापूर्ण स्थिति को अंधकार में बताता है। कवि ने यहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल केवल अपने लिए ही किया है। प्रश्न, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख करें। उत्तर, अमावस्या को उन्होंने अंधकार बताया है, लेकिन ठीक उससे विपरीत स्थिति कवि के जीवन में प्रेम का होना,
परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला कवि के प्रियतमा की आभा से, प्रेम के सुखद भाव से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया गया है। यह उजाला कवि के जीवन को प्रेमपूर्ण तो बनाता है, लेकिन इतना प्रेम उसके लिए असहनीय हो जाता है। प्रश्न, कवि अपने संबोध्य जिसको कविता संबोधित है, कवि का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वह अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहते हैं। उसके वियोग के अंधकार को अपने शरीर और मन में झेलते हुए वह उस अंधकार में नहा लेना चाहते हैं, ताकि उनके प्रिय की कोई भी स्मृति शेष ना रहे और उनका हृदय अपने प्रिय की प्रेम रूपी चांदनी से निकलकर वियोग के अंधकार अमस्या में डूब जाना चाहता है। प्रश्न, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि उनका उनके प्रिय के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है और उन्हें ऐसा भी महसूस होता है कि प्रिय के अस्तित्व के बिना उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, अर्थात कवि कहते हैं किसी व्यक्ति के अपनेपन के कारण या प्रेम के कारण हृदय को प्राप्त होने वाली भावना जो कवि के हृदय में है अपने प्रिय के प्रति, परंतु वो भावना आज कवि से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि जिस पल मेरा प्रिय मुझसे दूर चला जाएगा तो मेरा जीवन अंधकार में हो जाएगा। तो क्यों न मैं खुद से ही यह वियोग स्वीकार करूं और अपने आप ही अपने जीवन को अंधकार में डुबो लूं। यह सहज स्वीकारा कविता में विरोधाभास पाते हैं हम, क्योंकि एक तरफ तो हमें यह पता चलता है कि कवि अपने प्रिय से बहुत प्यार करता है और कवि सुख दुख हर स्थिति में अपने प्रिय को साथ रखना चाहता है, पर दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि अब उनसे यह बहलाती सहलाती आत्मीयता अर्थात उनका प्रेम, प्रिय का प्रेम कवि के लिए असहनीय हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए कवि अपने प्रिय से वियोग बर्दाश्त करना चाहते हैं, प्रिय के बिना अपना जीवन जीना चाहते हैं, प्रिय के बिना आत्मनिर्भर होकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। प्रश्न, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाएं। उत्तर, अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। जिस प्रकार बच्चे को अपनी माँ के दूध का अति मोह होता है, परंतु एक उम्र में आने के बाद उसको छोड़ देना ही जरूरी होता है, परंतु उससे बच्चे को बहुत कष्ट होता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में मोह से जुड़ी चीज़ों को छूटने का भी कष्ट सहना पड़ता है। जैसे बेटी को ब्याह के लिए, शादी के लिए मायके से ससुराल जाना पड़ता है, एक सिपाही को अपने परिवार का मोह छोड़कर जंग के लिए जाना ही पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है जिस व्यक्ति को चीनी की बीमारी अर्थात डायबिटीज होती है, उसे चीनी से ही दूर रहना पड़ता है, अर्थात मीठे से दूर रहना पड़ता है। चाहे उस व्यक्ति का मीठा कितना भी प्रिय हो, पर उसको मीठे से दूर रहना ही पड़ता है। जो मिठाई उस व्यक्ति को अति प्रिय होती है, उस मिठाई को भी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय के लिए अपना घर परिवार या शहर छोड़कर दूसरी जगह रहने का कष्ट भी उठाता है। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जो कष्ट देती है। स्टूडेंट के मन में कुछ भी हो वो लिख सकते हैं। प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन की वो प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी, भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। उत्तर, प्रेरणा शब्द का अर्थ है आगे बढ़ने की भावना जगाना और इसका जीवन में बहुत महत्व भी होता है। किसी भी मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी गुरुजन, माता पिता, बड़े बुजुर्ग या किसी मित्र आदि की प्रेरणा की जरूरत होती है। मुझे याद है कि मुझसे मैथ नहीं बनाया जाता था और मुझे मैथ बनाने में बहुत डर लगता था, जिसके कारण मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। पर मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा दी और कहा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। उस दिन से मैंने मन लगा के मैथ बनाना सीखा और मेरे निराश मन में आशा की ज्योति जल गई। मैं पुनः नए जोश के साथ पढ़ाई में जुट गई। प्रश्न, भय शब्द से सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है। उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। उत्तर,
कई लोग कई तरह के भय का सामना करते हैं, कुछ खोने का डर, कुछ न पाने का डर। मुझे भी कई प्रकार का डर लगता है, कभी परीक्षा का, कभी अपने अकेलेपन का, कभी किसी अपने को खो देने का डर। भयग्रस्त व्यक्ति को उस भय के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। अकेलेपन का भय दूर करने के लिए मैं किताब पढ़ना या गाना सुनना पसंद करती हूँ और मैं गाने के सहारे के माध्यम से अपना अकेलापन दूर करती हूँ और ज़िंदगी में हर परिस्थिति में अच्छे बुरे परिणामों से लड़ने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न, उत्तर, कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।